आपने इससे पहले कश्मीर फाइल देखी थी, बड़ा हंगामा मचा, कश्मीरी पंडितों के लिए बड़ा रोना आया अनुपम खेर को, और जो उसके जो अनुराग साहब जो थे और दीगर लोग थे। लेकिन आज उस फिल्म को रिलीज करके करोड़ों अरबों रुपए कमाकर सब किनारे बैठे हैं। कश्मीरी पंडितों का मसला जूं का तूं है। उसी तरह से कर्नाटक का चुनाव था, तो हमने देखा कि बिल्कुल कर्नाटक चुनाव से पहले पहले ये फिल्म जिसको द केरला स्टोरी बताया जा रहा है, जो बिल्कुल सरासर झूठ का पुलंदा है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सारे आंकड़े गलत बताए गए। आप ये सोचें कि आज का ज़माना, मॉडर्न ज़माना जो है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है। 32,000 लड़कियां अगर गायब होती हैं किसी एक स्टेट से और किसी कान में जूं तक नहीं रेंगती है, इस तरह की जो आप दावे कर रहे हैं फिल्म बनाकर, इसका मतलब आप जो हमारे देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। एक कम्युनिटी को जैसे आपने कहा कि कटघरे में खड़ा करके उनके खिलाफ इतना नफरत पर भर दिया जाए, ऐसी नफरत की मुहिम चलाई जाए कि बीजेपी जैसी फैसिस्ट तंजीम को भी उसका सियासी फायदा हो। लेकिन हम समझते हैं ऐसा कुछ भी कर्नाटक में होने वाला नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये देखिए एक इंडियन मुस्लिम लीग है जो आवाज़ बुलंद करती है, या फिर हम देखते हैं आवासीय बरादरान जो हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखे, वो भी अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं, बुलंद करते रहते हैं, पार्लियामेंट से लेकर संसद से लेकर सड़क तक। बाकी हम देख रहे हैं सबको जैसे सबके कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही है, सांप सूख गया, सब खामोश बैठे हुए हैं। आफत हमारे दरवाजे तक आ चुकी है। मैं ये कहूँ कि मुसीबत जो है, तूफान हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है और हम अभी भी खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है। माफ कीजिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नशाखोरी में हमारी नौजवान नस्ल बुरी तरह से मुब्तला है। हमारी नौजवान नस्ल को दीन के बारे में कोई मालूमात ही नहीं है, हिजाब क्या है वो जानते ही नहीं। भाई मैंने पहले ही आपको कहा कि इश्क मोहब्बत कोई बुरी चीज़ नहीं, बशर्ते के हाथों में हो। भाई आपके वालिदैन किस लिए हैं? आपकी शादी आपके वालिदैन कराएंगे। अब ये कौन सा ट्रेंड चल गया कि जब नौजवान लड़का लड़के जाएंगे और अपना पार्टनर पसंद करके आएंगे और घर में आके बेशर्मों की तरह कहेंगे मेरी शादी उससे करा दो। ये बहुत गलत ट्रेंड चल रहा है। मैं खास तौर से वालिदैन को, हमारी कौम के नौजवानों को बहुत अदब से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों पर, अपनी माँ बहन बेटियों पर नजर रखें, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, गलत संगत में तो नहीं पड़ रही है। और खास तौर से मोबाइल जैसी मुसीबत जब से हमारी कौम में आई है, ये तमाम फितने बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है जनाब अब्दुल हमीद साहिल, जो कि जर्नलिस्ट भी है, साथ साथ सूफी रिसर्च एकेडमी से भी इनका ताल्लुक है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ये मुंबई अध्यक्ष और महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष। केरला स्टोरी को लेकर हम आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरह की बातें चल रही है और जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर उसमें हक़ाइक़ को बयान किया गया है, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया, उसमें खासतौर से महिलाओं को। क्या कहेंगे आप, क्या इसके पीछे की स्टोरी और क्या मकसद नज़र आता है आपको? देखिए साफ सीधी बात यह है कि हम देखते हैं कि जब जब इलेक्शन करीब आता है, चुनाव करीब आता है, तो इस तरह की चीज़ें सामने लाई जाती हैं। आपने इससे पहले कश्मीर फाइल देखी थी, बड़ा हंगामा मचा, कश्मीरी पंडितों के लिए बड़ा रोना आया अनुपम खेर को, और जो उसके जो अनुराग साहब जो थे और दीगर लोग थे। लेकिन आज उस फिल्म को रिलीज करके करोड़ों अरबों रुपए कमाकर सब किनारे बैठे हैं। कश्मीरी पंडितों का मसला जूं का तूं है। उसी तरह से कर्नाटक का चुनाव था, तो हमने देखा कि बिल्कुल कर्नाटक चुनाव से पहले पहले ये फिल्म जिसको द केरला स्टोरी बताया जा रहा है, जो बिल्कुल सरासर झूठ का पुलंदा है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सारे आंकड़े गलत बताए गए। आप ये सोचें कि आज का ज़माना, मॉडर्न ज़माना जो है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है। 32,000 लड़कियां अगर गायब होती हैं किसी एक स्टेट से और किसी कान में जूं तक नहीं रेंगती है, इस तरह की जो आप दावे कर रहे हैं फिल्म बनाकर, इसका मतलब आप जो हमारे देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके किरदार पर सवाल उठा रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया और किसी को खानो खान खबर नहीं हुई। तो ये बिल्कुल झूठ का पुलंदा है और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। जैसे हम देखते हैं गोदी मीडिया है, उसी तरह से अब हम समझते हैं कि फिल्मी दुनिया भी जो है वो गोदी फिल्म इंडस्ट्री हो चुकी है। गोदी प्रोड्यूसर जी, जो अरबाब इक़्तिदार के कहने पर उनकी हिमा पर इस तरह की फिल्में बनाती है ताकि पोलराइजेशन किया जा सके। एक कम्युनिटी को जैसे आपने कहा कि कटघरे में खड़ा करके उनके खिलाफ इतना नफरत पर भर दिया जाए, ऐसी नफरत की मुहिम चलाई जाए कि बीजेपी जैसी फैसिस्ट तंजीम को भी उसका सियासी फायदा हो। लेकिन हम समझते हैं ऐसा कुछ भी कर्नाटक में होने वाला नहीं है। आपकी जो पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसका क्या इसमें इक़दाम रहा? उन्होंने क्या आवाज़ उठाई? देखिए, उनकी भी आवाज़ उठ रही है उनकी। ऐसा है कि केरला पूरे हिंदुस्तान में वाहिद रियासत है जहाँ पर 100% लिटरेसी है। तालीम के मामले में आप देखें उसका रेशो 100% है। वहाँ रोजगार का मामला बहुत अच्छा है। तमाम आप तकाबुल कर लीजिए, आप कंपेयर कीजिए तमाम स्टेट के मुकाबले में, केरला आपको नंबर 1 पे नजर आएगा। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत उरूज पर है। लोग एक दूसरे को, अभी आपने देखा होगा एक मुस्लिम फैमिली और उससे पड़ोस में गरीब हिंदू फैमिली रहती थी, बेचारी माँ थी, उसकी बच्चियाँ थी, बहुत बीमार थी, उसने अपनी बच्चियों को उस मुस्लिम फैमिली के हवाले किया
उन्होंने उन बच्चों को ना सिर्फ पाला पोसा बल्कि बिल्कुल हिंदू कल्चर, हिंदू तहजीब के साथ उनको पाला, और आखिर में उनकी शादी भी हिंदू तहजीब के हिसाब से कराई गई। बाकायदा सोशल मीडिया पर ये खबर भी सामने आई है। तो अब ये आप, जहाँ तक ताल्लुक मेरी अपनी पार्टी का है मुस्लिम लीग, वहाँ पर आप देखें कि मुस्लिम लीग का बड़ा रोल है, खासतौर से मुसलमानों को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर, और जो दबे कुचले समाज है उसको लेकर मुस्लिम लीग वहाँ काम करती है। हमारी पार्टी के यूथ विंग ने 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया था और चैलेंज किया था फिल्म के प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर्स को। अब वो लोग जो फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिल्म में जो आप दिखा रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, अगर एक भी इल्ज़ाम को, एक भी आरोप को आप साबित कर देंगे, 1 करोड़ रुपया लेकर जाएं, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। बेशर्मी की इंतहा है, किसी ने कोई इसका जवाब नहीं दिया है। अब आप देखें टैक्स फ्री कहाँ पर हो रही है? उत्तर प्रदेश में, बीजेपी शासित राज्य, जहाँ मैं नाम के साथ, यहाँ योगी बुलडोजर पापा जिनको कहा जाता है, वहाँ टैक्स फ्री की जा रही है। मध्य प्रदेश, यहाँ पर मामा है, वहाँ पर टैक्स फ्री की जा रही है, और इलाकों में टैक्स फ्री करने की बात की जा रही है। जो लोग इनकी साजिश को समझ रहे हैं और टैक्स फ्री नहीं कर रहे बल्कि फिल्म को बैन कर रहे हैं, उनको आतंकवाद का सपोर्टर कहा जा रहा है। तो ये जो 2 हरफ है, आपने देखा होगा अभी कर्नाटक चुनाव में किस तरह से पीएम यानी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से इस फिल्म का जिक्र स्टेज से किया है, साफ साफ लग रहा है कि पोलराइजेशन किया जा रहा है, और एक जो हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको वरगलाया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ। जहाँ तक ताल्लुक 32,000 लड़कियों का है, जब काफ़ी हंगामा मचा, काफ़ी लेदे हुई, तो आखिर में 32,000 का जो आंकड़ा था, वो जो नंबर था, वो गायब हो गया। अब नंबर सिर्फ 3 का आया कि तब 3 के साथ ऐसा हुआ। उन 3 में भी जो कन्वर्जन की बात की जा रही है, उन 3 में भी 2 ईसाई लड़कियां मुस्लिम हुई थी और 1 लड़की हिंदू से मुस्लिम हुई। उसकी शौहर मैं आपको बता दूं, जो एक वाहिद हिंदू लड़की जो मुस्लिम हुई थी, उसकी शादी जिस लड़के से हुई है वो भी कन्वर्ट था, ईसाई था वो लड़का, और वो ईसाई से मुसलमान हुआ, और उसने इस हिंदू लड़की को, क्योंकि उससे मोहब्बत करती थी, वो भी मुस्लिम हुई। तो कहीं से लफ्ज़ ज़्यादा कोई मामला ही। और एक चीज़ और बता दूं आपको, एक कहावत मशहूर है, चोर मचाए शोर। सारा इल्जाम लव जिहाद इन्होंने जो बरसों से शुरू किया था लव जिहाद, इसकी आड़ में हम देख रहे हैं बाकायदा भगवा लव ट्रैप चल रहा है, और उसके हम देख रहे हैं कि हमारी कई बाकायदा अभी इसने आके चैलेंज किया है। जो एक जो चैनल चलता है उसका क्या नाम है, मैं नाम उसका मेरे जहन से उतर गया, चवंके, सुबह चवंके बाकायदा आंकड़े बता रहा है कि साहब 10 लाख लड़कियां तो आ चुकी हैं, हमें 40 लाख लड़कियां और लगेंगी। मोहम्मद तौकीर रजा साहब ने जब उस पर लगाम कसने की कोशिश की तो उसने उनको चैलेंज भी किया कि मौलाना बेफिक्र हमको 40 लाख, यानी आप साफ साफ बोल रहे हो कि आप हमारी कम्युनिटी की 50 लाख बच्चियों को कन्वर्जन की तरफ ले जा रहे हो, 10 लाख का कन्वर्जन करा चुके हो। अगर हमारा कोई नौजवान, मान लीजिए, देखिए भाई, प्यार करना, मोहब्बत करना, इश्क करना कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते कि हदों में हो। अगर हद में है तो जायज़ है। अब अगर हमारा कोई बच्चा नौजवान करता है तो आप उसको लफ्जात का नाम देते हैं, आपकी तरफ से तो आप उसको घर वापसी का नाम देते हैं। वाह भाई वाह, ये तो वही कि जबड़ा मारे और रोने भी ना थे। बहरहाल जो कुछ चल रहा है बिल्कुल झूठ गलत का पुलंदा है। हम देख रहे हैं कितनी नफरत फैल चुकी है। कुछ वीडियोज़ मेरे पास अभी भी आई हुई हैं जिसमें मैं देख रहा हूँ कि बाकायदा प्ले कार्ड लेके नौजवान खड़े हुए, हिंदू भाई बच्चे हमारे हिंदू नौजवान, और वो बाकायदा पोस्टर चिपका रहे हैं। नफरत की खलीज इतनी बढ़ जाएगी कि लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। आखिर में ऐसे माहौल में आप जो अपने आप को मुस्लिम कौम का हमदर्द बताते हैं, बड़े ठेकेदार, उन लोगों का कैसा रोल नजर आपको? देखिए साहब, सीधी बात ये है कि बड़ी बेहिसी का दौर है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, या शेख अपनी देख। हमको अपना स्टेटस प्यारा है, हमको अपना ओहदा प्यारा है, अगर मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री प्यारी है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये देखिए, एक इंडियन मुस्लिम लीग है जो आवाज़ बुलंद करती है, या फिर हम देखते हैं आवासी बरादरान जो हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखे, वो भी अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं, बुलंद करते रहते हैं, पार्लियामेंट से लेकर संसद से लेकर सड़क तक। बाकी हम देख रहे हैं सबको, जैसे सबके कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही है, सब सूख गया, सब खामोश बैठे हुए हैं। आफत हमारे दरवाजे तक आ चुकी है। मैं ये कहूँ कि मुसीबत जो है, तूफान हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, और हम अभी भी खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नशाखोरी में हमारी नौजवान नस्ल बुरी तरह से मुब्तला है। हमारी नौजवान नस्ल को दीन के बारे में कोई मालूमात ही नहीं है, हिजाब क्या है वो जानते ही नहीं। भाई मैंने पहले ही आपको कहा कि इश्क मोहब्बत कोई बुरी चीज़ है, बशर्ते के हाथों में हो। भाई आपके वालिदैन किस लिए हैं? आपकी शादी आपके वालिदैन कराएंगे। अब ये कौन सा ट्रेंड चल गया कि साहब नौजवान लड़का लड़के जाएंगे और अपना पार्टनर पसंद करके आएंगे और घर में आके बेशर्मों की तरह कहेंगे मेरी शादी उससे करा दो। ये बहुत गलत ट्रेंड चल रहा है। मैं खास तौर से वालिदैन को, हमारी कौम के नौजवानों को बहुत अदब से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों पर, अपनी माँ बहन बेटियों पर नज़र रखें, कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, गलत संगत में तो नहीं पड़ रही हैं। और ख़ास तौर से मोबाइल जैसी मुसीबत जब से हमारी कौम में आई है, ये तमाम फितने बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मोबाइल में अगर अच्छाई है
तो उतनी ही बुराई भी है। उसका अच्छा इस्तेमाल आपको अच्छाई की तरफ ले जाता है, और बुराई की अगर देखेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ना जाने क्या क्या है जिसके ज़रिए से बुराई, गुमराही और फाकी हमारी कम्युनिटी में आ रही है। माँ बाप, नौजवान भाई बहन होशियार हो जाएं, क्योंकि भगवा लव ट्रैप जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। शोर मचा शोर, जैसे मैंने कहा, हमारा शायद ही कुछ आंकड़ा होगा कुछ हो, लेकिन उन लोग बड़े पैमाने पर बाकायदा मनसूबबंद तरीके से हमारी बच्चियों को वर्गला कर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं।